हेलो। हेलो कदी। ऐसे तो उस दिन बड़ा वीडियो में बोल रहे थे, बोलिए। अच्छा हाँ, ब्लॉग में नहीं बोल रहे थे, सॉरी। रम्या। हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैंने आज पूरे दिन मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। और मैं जा रही थी ना बल्ब ऑर्डर करने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना घर में ना अच्छे से लाइटिंग की व्यवस्था की जाए ताकि ब्लॉग आप लोग को अच्छा मिले। और मैं ये वीवो वी, यार मैं मेरे फ़ोन का नाम क्या है, 30 प्रो। हाँ। ये मैंने 7 8 9 महीने पहले लिया था, मतलब मई जून में लिया था शायद। और अब मैं इसको बेच रही हूँ। हाँ बेच रही हूँ क्योंकि सही में शौक हो गए सब लोग। हाँ मैं इसको एक्सचेंज करके दूसरा फ़ोन, क्योंकि इस फ़ोन में ना बहुत, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं, मतलब इसका कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन जैसे थोड़ा टीनेजर लोगों के लिए, जैसे सेल्फी खींचने वाली गर्ल के लिए या जो उस तरीके के टाइप के लोग हैं, मतलब मुझे ना ये बहुत ज़्यादा मतलब वाइटिस कर देता है। तो इसलिए बाकी इस फ़ोन में मुझे उतना अच्छी वाइब नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सचेंज करके नया फ़ोन ले रही हूँ। तो ये तो हो गया फ़ोन की बातें। और थैंक यू सो मच, आपने अरम्या की पापा की इतनी तारीफ की। पता है सब लोग बोल रहे हैं कि उनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सीधे हैं, मतलब तारीफ ना आप समेट नहीं पाएंगे। सुन तो नहीं, कम से कम थैंक यू तो बोल दी। हाँ हाँ होगा। और पहले तो आप लोगों ने रम्या की भी बहुत सारी तारीफ की। और आपने बोला कि, मतलब ज़्यादातर लोगों ने तारीफ की कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा बोलती है। तो इसके लिए थैंक यू। और 2 3 दिन से जो भी मैंने वीडियो अपलोड की उस में आप लोगों के बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट आए हैं, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ, मैं जो हूँ वो मैं एक ऐसी हूँ, मैं अपनी बात बात ही कर सकती हूँ कि मैं, मतलब जो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ और रहने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब कमेंट है तो मैं ऐसे क्या ही बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि सचिन और मनीषा मेरे यहाँ पे अपने एनिवर्सरी की पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए ही सिर्फ नहीं आए थे। आप लोगों का पूछना था ना कि पार्टी में इनवाइट करने के लिए आ गए, पार्टी है तो। उन्होंने, मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले ही, मतलब डेट तो नहीं याद है मुझे, कॉल करके इनवाइट कर दिया हुआ था। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि आप लोग इसी रोड से जाते हैं, गाज़ीपुर होके जाते हैं, लेकिन कभी हमारे घर नहीं आते। तो इस बात से मैं ना हमेशा जब भी मिलती थी, मतलब मैं बहुत बार तो नहीं मिली हूँ, आई थिंक 4 बार मिली हूँ। हाँ 4 बार टोटल अपनी लाइफ में। तो मैंने ये चीज़ 3 बार उनसे ये बोला ही है कि आप कभी, मेरी बेटी का जब बर्थडे था तब मैंने टोटल क्रिएटर को, जिनका मैंने अपने वीडियो में नाम नहीं भी लिया है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगा उचित, तो मैंने नहीं लिया। मैंने सबको इनवाइट किया था, मतलब एक-एक लोगों को। हाँ, मैंने थोड़ा-सा जल्दी इनवाइट किया तो बहुत से लोग आए, बहुत से लोग नहीं आए। तो उनके यहाँ पे उनके जो सिस्टर है मनीषा की, उनका बर्थडे था, तो वो उस वज़ह से मेरे बेटी के बर्थडे में नहीं आ पाए। और एक चीज़ बता दूँ, कौन अपनी पर्सनल लाइफ़ में क्या है, कब गलत है, कब सही है, इससे मैं किसी को ना सही कर सकती हूँ, ना किसी को मैं गलत कर सकती हूँ। लेकिन मेरे जो बॉन्ड है वो सबसे बहुत अच्छे हैं, और मानिए तो किसी से मेरी कोई दोस्ती नहीं है इतनी गहरी, और ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। मैं एक चीज़ आपसे क्लियर कर देती हूँ, मेरे से किसी से इतनी दोस्ती नहीं है कि मैं फ़ोन करती रहती हूँ हर 2 4 दिन पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को भी एक कॉल नहीं करती हूँ, कोई क्रिएटर के मैं इतने टच में नहीं हूँ। मेरा ना एक पर्सनल स्पेस होता है, जिस स्पेस को मैं मेंटेन करती हूँ। ये चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम ही जब मैं सब क्रिएटरों से मिली, उसी समय पे मुझे रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे पर्सनल किसी से नहीं जुड़ना है, प्रोफ़ेशनली जुड़ो। पर्सनल जुड़ना इन द सेंस कि बहुत किसी की ज़िंदगी में आउट ऑफ होके नहीं जाना है। जब हम किसी चीज़ को बहुत दिखावा करते हैं ना, बहुत वीडियो वीडियो ये वो, रिश्तों का एकदम एक लिमिट हाइप कर देते हैं, तो ही वहाँ पे चीज़ें खटकती हैं। मेरे यहाँ पे आप लोगों ने मेरी चिंता की, मुझे बताया, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पहले तो दरवाज़े पे वो लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने उनका मतलब नॉर्मली स्वागत ही क्या, ऐसा क्या कर दिया उनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो हम, मेरी खुद की मेरी फ्रेंड आती हैं कभी मैं तो बहुत कुछ मैं करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैंने कोई फ़ॉर्मेलिटी ऐसा कुछ नहीं किया। रम्या के पापा थे, वो किसी के लिए भी मेरे यहाँ पे सब वीडियो बनाने, मतलब सब वीडियो तो नहीं बना रहे। मेरे हस्बैंड से जो पर्सनली मिलता है वो उनकी तारीफ़ बहुत करता है, क्योंकि वो पर्सनल मतलब पर्सनल क्या, मतलब वो अपने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। जो भी एक लिमिट है, एक एक हमारे दरवाज़े का जो कहते हैं ना कि एक इज़्ज़त देने का
एक रिवाज है, हम उसको मैं मेंटेन करती हूँ, मैं उनकी वाइफ़ हूँ और मैं उनके इस चीज़ों को मैं मेंटेन करके रखती हूँ। तो कॉल आई, उन्होंने मुझे इन्विटेशन बहुत पहले दे दिया था और जब जिस पार्टी में मैं नहीं भी गई हूँ, तो भी मुझे इन्विटेशन आया हुआ है। लेकिन मैं एक लिमिट रखती हूँ, ये नहीं है जैसे कि अभी जिस बीच में प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ कॉल करूँ, नहीं। मैं गुड बुक्स में आने के लिए, अच्छा बनने के लिए रोज़ कॉल करूँ, यहाँ की बा मैं ये सब चीज़ें किसी की भी लाइफ़ में नहीं करती हूँ। मेरी मनीषा से बहुत एक बड़ी एक छोटी बहन वाला बॉन्ड है, क्योंकि वो मेरे से कम कितना 7-8 साल से ज़्यादा ही, मतलब मैं छोटी होगी, इतना मेरे से छोटी है वो। तो एक वैसा वाला रिलेशन रहा है। और जब मैं पहली बार सारे क्रिएटर से जब मैं मिली थी, वो वीडियो तो मेरे चैनल पे नहीं है, मैंने 1 साल पहले ही बहुत सारी वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर रही थी, मेरे को अच्छी वाइब नहीं आ रही थी इसलिए। तो वहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे जो पहला, मतलब ऐसे जब सचिन और मनीषा आए, जब मैंने पहली बार देखा, तो उन्होंने सामने से आके हमसे बात की, मेरे पापा का पूरा पैर छू के प्रणाम किया, जो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब एक होता है ना, जो एक इंसान का रह जाता है, छवि रह जाती है, मनीषा एकदम स्माइल देके अच्छे से बात की, तो एक फर्स्ट टाइम से तो मेरा कभी उन लोगों के साथ में, चाहे उन्हीं के नहीं, किसी के भी साथ में कभी कुछ खटका नहीं है। और हाँ, कभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉन्ड जाके मेरी किसी से दोस्ती नहीं हुई है कि गुड बुक्स में बनने के लिए मैं रोज़ उनकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करूँ, नाइस लिखूँ। हाँ, जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, मैं एक मैसेज छोड़ देती हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं व्हाट्सएप पे भी पर्सनली किसी से ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ पूछना होता है, बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे कभी भी सचिन से मैं कुछ भी मुझे पूछना है कि लाइक कभी, मतलब 6 महीने, साल भर में ऐसा कुछ यूट्यूब से रिलेटेड है, कुछ ऐसा होता है, तो मैं खुल के ही बता रही हूँ, तो मैं मैसेज करती हूँ, और उन्होंने मुझे हमेशा रिप्लाई किया है और हमेशा बताया है कि नहीं, ये चीज़ नहीं ऐसे, मतलब वो कभी, मतलब समझ रहे हैं ना आप, शायद वो 1 साल बाद भी मैं मैसेज करूँ, या मैं किसी से भी मैसेज में इस तरीके से, मतलब एक होता है ना कि घुसना, और उसके ज़िंदगी में जब आप बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं ना किसी की लाइफ में, आप ना, एक चीज़ और मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं एक मतलब वहाँ पे मैं किसी भी पार्टी में जब भी गई हूँ, तो मेरी बहुत सारी ना, आप रील नहीं देखोगे, बहुत से लोगों के साथ में। क्योंकि मैं ना, प्लीज़, मतलब मैंने देखा है कुछ क्रिएटरों को कि आप उनसे जाओ और रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ मेरे साथ वीडियो बना, मैं शॉक रह गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, ना मैंने ऐसा कभी किया है। तो इस तरीके से मेरी रील बहुत से लोगों के साथ में नहीं होती है। शायद 1-2 लोगों के साथ में मेरी रील हो जाए तो हो जाए। ना मैं, जैसे कोई रील बना रहा है 3-4 लोग, तो ऐसा नहीं कि मैं उसके बीच में आना, कूदना, झूठा बॉन्ड, झूठा प्यार दिखाना और ये करना कि मतलब नहीं। हाँ, लेकिन मेरी जिससे बनती है, जैसे कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनसे मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, जैसे फैमिली जैसी मेरी दोस्ती है। कुछ लोग हैं जो मेरी बड़ी बहन की तरह मेरा ख़्याल रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे हर सुख-दुःख में मुझे कम से कम मैसेज करके पूछते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, जिनसे एक फैमिली जैसा बॉन्ड है। तो एक लिमिट रखती हूँ मैं अपना। ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा, या सचिन और मनीषा मेरे घर पे आए तो ऐसा क्या आप लोगों ने देख लिया, ऐसा नॉर्मली आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन अपनी निजी ज़िंदगी में, सबकी उतार-चढ़ाव आता है। देखिए, मैं और आप क्या चाहते थे कि वो दोनों बहुत खुश रहें, एक हो जाएँ। हम लोग यही चाहते थे ना, मतलब जितनी भी ऑडियंस ने मुझे कमेंट किया है, वो सारी की सारी ऑडियंस उनकी भी वीडियो ज़रूर देखती होंगी, और आप लोगों ने कहीं न कहीं यही चाहा है कि वो लोग अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन उनका भोलेनाथ की कृपा से, मैं तो हमेशा ये मनाती थी कि सब कुछ सबकी लाइफ़ में, उन्हीं की नहीं, दुनिया के हर किसी की लाइफ़ में, हे भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करो। तो वो चीज़ हो रही है अच्छे से। अब उनका अपना तरीका है, पार्टी से सेलिब्रेट करें, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कौन कैसे कर रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऑब्जेक्शन की ज़रूरत होगी। रही बात आप लोगों ने पूछा मेरे जाने ना जाने का, तो उस चीज़ को हम देखा जाएगा। और बीच वाली जो एक बार और पार्टी हुई थी उनके यहाँ पे, उसमें भी मुझे इन्विटेशन आया था, लेकिन मैंने कहीं न कहीं खुद को दूर कर लिया हुआ है, था मैं कहूँ या है। क्योंकि मतलब एक लगता है ना कि ऐसा नहीं है कि उनके उस वजह से। दूसरी बात एक और चीज़ है कि मेरे पास ना बहुत सारा काम है, मैं गाँव में रहती हूँ, मेरा घर है, पूरा देखना पड़ता है, तो मैं बार-बार छोड़-छोड़ के पार्टी में, मेरा कंटेंट पार्टी में जाना और लोगों से मिलने टाइप का मेरा कंटेंट नहीं है। मैं बहुत सिंपल कंटेंट बनाती हूँ, अपने घर की जो भी ब्लॉगिंग होती है वो दिखाती हूँ। मेरी बेटी है, उसका स्कूल है, उसको बार-बार छोड़ के जाना, उसका स्कूल इफ़ेक्ट होता है, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं बहुत से लोगों, और दूसरी बात कि मुझे बहुत दिखावा नहीं आता है करने, शायद इसीलिए मेरे लाइफ में मेरे एक टाइम ऐसा था कि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ। झूठ-मूठ के मतलब बॉन्ड
कंटेंट बनाना और रील में बहुत सारा रील बनाना और उसमें इतना लिखना, टैग करना, हाँ, मेरे कुछ लोगों को मैंने दिल से अपना माना है। और जब भी मतलब लेकिन कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है, मैं सिर्फ़ सची मनीषा की बात नहीं, तो मैं एक मैसेज ज़रूर छोड़ देती हूँ कि ख़्याल रखो, अच्छे से रहो, भगवान मतलब मैं सबको ही बात कर रही हूँ। अगर मैं किसी की खुशी में भले ही ना, लेकिन एक होता है ना कि किसी को भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं तुरंत वो करती हूँ। और मेरी किसी से कोई पर्सनल आउट ऑफ लेवल पे जाके दोस्ती नहीं है और किसी से भी मेरी कभी भी हाँ, जब भी मुझे किसी की वाइब अच्छी नहीं लगती या मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे पसंद नहीं कर रहा है या मुझे इग्नोर कर रहा है या उसको कई लोग होते हैं जो मुझे हीन और छोटा भी दिखा दिया ऐसा लाइक कि मैं गाँव में रहती हूँ तो मेरे पास है ही क्या? मतलब समझते हैं ना गाँव के लोगों को थोड़ा-सा मतलब लोग करते हैं, तो मैं उन लोगों से खुद दूरी बना ली। मतलब वो क्या मुझसे बनाएँगे, उनसे 10, 20, 50 कदम दूरी मैंने खुद बना ली। मेरा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरा एक और चीज़ है, अगर मेरी किसी से नहीं बन रही है, तो ना मैं सोशल मीडिया पे आके कभी ज़िंदगी में नहीं कह सकती हूँ। मैं उनसे दूरी बना लो, क्या फ़ायदा किसी का सोशल मीडिया पे चीछा-लेदर करने का? फिर हम कहें, फिर वो कहे, फिर हम कहें, ये चीज़ें मैं नहीं की हूँ, ना मैं करूँगी। ना मैं कभी लाइफ में ये चीज़ें करूँगी। दूसरी बात है कि जब हम 10 लोग साथ में रहते हैं, लाइक हमारी फैमिली है, उसमें हम 10 लोग हैं, तो किसी की बात शायद हमें अच्छी लगती है। वैसे ही जब हम क्रिएटर लाइक हम उनको दीदी भी बोलते हैं, भैया भी बोलते हैं, अम अ, अपनी छोटी बहन भी बनाते हैं और अपनी फैमिली भी बना लेते हैं। तो उसमें छोटी-मोटी चीज़ें चलती हैं कि किसी चीज़ का शायद उसको ठीक ना लगा हो, बुरा लग गया हो, तो उस चीज़ को लाके सोशल मीडिया पे जब समय आए तो बोलना या कुछ भी कहना, ये चीज़ मैं नहीं करती हूँ और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को बिल्कुल भी कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए यहीं पे आपको ऐसे दिखा रही हूँ, यहीं पे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला है कि ठीक है, एक मेंटेन करके रखो चीज़ों को, एक दायरे में रखोगी, हर चीज़ें बहुत स्मूथली चलेगी। जब आउट ऑफ कोई भी चीज़ अत हो जाएगी, किसी को अपनी निजी ज़िंदगी में उतना घुसने ही मत दीजिए। मैं तो साफ जानती हूँ, चाहे दुनिया का कोई हो, चाहे मैं ही हूँ, मैं ही किसी की निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस हाँ, ठीक है, हेलो हाय कर लिया, दोस्ती है, यारी है, मित्रता है, जो भी है, अपना फैमिली है, बस उतना तक ही रखो। हाँ, किसी के यहाँ कुछ है, आ गए, चले गए, अब बहुत ज़्यादा घुसेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पर्सनल पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं, मेरे यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा और हमने दिल से जितना कुछ हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है और दिल से मुझे मनीषा को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, भगवान नज़र ना लगे मतलब भोलेनाथ बहुत ज़्यादा बहुत 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 प्यारी बच्ची है। मैं शुरू से ही हम लोग आपस में बात करते हैं, ऐसे घर में भी तो हम लोग बोलते हैं और भोलेनाथ उसको खूब सारी खुशी दे, खूब सारा आशीर्वाद दे। बहुत अच्छा लगा कि वो बच्ची अपने लाइफ में खुश है और दोनों लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारी मतलब मैं कहूँगी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। तो बस इनवाइट ही करना पर्पज़ नहीं था, ये था कि बहुत टाइम से वो हमारे यहाँ आना चाह रहे थे और मतलब ऐसा हो रहा था कि नहीं तो ये मैं हर बार भी जब भी मेरी कभी बात भी होती थी तो मैं बोलती थी कि क्यों नहीं आते हैं आप हमारे यहाँ, आपको आना चाहिए, क्या मैं छोटी क्रिएटर हूँ, मैं ऐसा खुद ही से बोलने लगती थी कि क्या इसलिए अरे वो हमेशा मनीषा से बात वो नहीं दीदी कभी ऐसा होगा तो हम जरूर आएंगे, तो इनविटेशन देने के लिए आए हुए थे और हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच आप सबका भी कि आप लोगों ने एक कंसर्ट दिखाया, एक प्यार जताया, लेकिन कुछ लोगों ने जो बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया मतलब एकदम हर्टिंग था तो वो रिमूव करने पड़ जा रहे थे। दूसरी बात कि उन्होंने अपने ब्लॉग में अरम्या के पापा की और अरम्या की बहुत तारीफ़ की है, तो उसको भी लोगों ने कितना गलत वे में ले लिया। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि अरम्या के पापा से जो भी मिलता है पर्सनली वो उनका एक मेंटालिटी जो होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। चाहे वो जैसे मेरे यहाँ पे मेरे अरम्या के बर्थडे में सृष्टि दी, प्रियादीप जी जो भी आए थे तो वो लोग बोले कितनी अच्छी है और तुम लोग की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, क्यों नहीं सोशल मीडिया पे दिखाते हो? क्यों नहीं इस तरीके से प्यार से नोक-झोंक कितना ना अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों का रिश्ता। मैं बोला हाँ, नज़र ना लगे तभी तो 15 साल होने वाले हैं शादी को हमारे। तो समझ सकते हैं आप सब कि हमने समझदारी से ही अपने जीवन को वो किया है। किसी के कुछ कहने से, ना कहने से मेरे रिश्ते कभी किसी से ना बन सकते हैं, ना कभी बिगड़ सकते हैं। जब तक मैं पता है मुझे कोई बोलता है ना कि तुम्हारे बारे में इसने ये बोला, तो मैंने बोला हो सकता है उस टाइम वो परिस्थिति बनी हो, छोड़ो मुझे मत बताओ। अब सामने वाले को कोई बोलता हो कि शांति ऐसा बोलती है और वो मान ले तो भाई उसकी गलती है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखती हूँ। अगर बोल दिया तो बोल दिया भाई, क्या ही कर सकते हैं? तो ये चीज़ें मेरे ज़िंदगी जीने और सोचने का तरीका जो है वो
ऐसा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। और रही बात अरम्या की, तो अरम्या इंग्लिश बोलना आप लोगों ने लिखा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये तारीफ़ करने लायक नहीं है, ये वगैरह-वगैरह लिखा तो हमने बहुत कुछ है, मैं क्या बोलूँ। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, बाकी जिन्होंने अच्छे कमेंट किए हैं, जिन्होंने मेरे लिए कंसर्ट दिखाया है, प्यार दिखाया है, उन लोगों का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो अरम्या एक 7th क्लास में एक 12 साल की बच्ची है, तो उनसे जब उन्होंने बात किया और बहुत इन्फ्लुएंट, जैसे कि होता है ना, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, किसी को भी नहीं होती, गाँव में रहती है तो क्या ही, तो ये चीज़ होता है। तो उस हिसाब से वो जिस तरीके से लगातार उनसे 1 घंटे तक वो इंग्लिश में बात की, तो उनको लगा कि इसका बोलने का तरीका, क्योंकि सेंट जॉन के सभी बच्चे बोलते हैं, कोई अरम्या ने कोई ऐसा कद्दू में तीर नहीं मार लिया है। मैंने कभी ऐसा आके तारीफ़ आप लोग के सामने नहीं किया है। हाँ, एक तरीका होता है, थोड़ा उसका फ्रेंच वाला इंग्लिश बोलने का तरीका है, तो उन्होंने एक बच्चे के लिए तारीफ़ कर दिया, तो उसके लिए भी तो मैं नहीं चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को बंद करिए। कल से मेरे बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग आएँगे, दाल-भात, रोटी-सब्ज़ी वाले, कम व्यूज़ वाले, तो उसको एन्जॉय करिएगा। और मुझे इसी तरीके से अगर इतना सारा कमेंट मेरे रोज़ की वीडियो में और इतना व्यूज़ आप मुझे रोज़ दे दीजिए, तब तो हे भगवान! मैं तो 10-20 किलो वज़न कम कर लूँगी खुशी के मारे, और पता नहीं मैं क्या-क्या, क्या-क्या चीज़ें कर लूँ, अपने जीवन में इतना मोटिवेट हो जाऊँ। इतना प्यार अगर आप लोग मेरे रोज़ के ब्लॉग में दिखाइए तो। तो मिलते हैं। चाय मेरी ठंडी हो गई, क्योंकि मैं एकदम पानी हो गइल बा। 15 मिनट बोला तनी लगातार कल। और ठीक है, सब आप लोग उनको ब्लेसिंग दीजिए कि भगवान करे वो बहुत, जो देखिए अच्छा बुरा दिन सबकी लाइफ में आता है, अच्छी बुरी चीज़ें सबके लाइफ में होती हैं, उन सब चीज़ों से सीख के कुछ अच्छी चीज़ें, गलतियाँ करके हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे कहने ना कहने, सोचने ना सोचने से कोई ना अच्छा बोल सकता है, ना बन सकता है, ना किसी के कहने से मैं बुरी हो सकती हूँ या बन सकती हूँ। तो सबका अपना-अपना तरीका होता है, तो सब खुश रहें अपने जीवन में। और एक बार आ क्या गए, मतलब इतना कुछ हो गया, तो फिर मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था, कमेंट भी पढ़ने में, पापा भी फ़ोन कर के ऐसे बोल रहे थे, तो बड़ा अजीब-सा लग रहा था। कुछ तो इतने मतलब ऐसे थे कि मैं शर्म आ रहा है कि क्या-क्या लिख दिया कुछ लोगों ने, क्या मेंटालिटी है, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। फिर भी ठीक है, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख़्याल रखें।